ए लोगों, जो पत्थर खुद नहीं बोलते वो तुम्हें क्या देंगे? एक रब की तरफ लूट आओ। ये वो निशानी है जिसे तुमने खुद मांगा था। अब देख लो, हक छप नहीं सकता। तुमने रब की निशानी से दुश्मनी की, अब अंजाम के दिन करीब आ गए हैं। तुमने तौबा के दरवाजे बंद कर लिए हैं, अब वो फैसला उतरने वाला है जिसे कोई रोक नहीं सकता। कौम समूद, एक ऐसी कौम जिसके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। वो लोग जो 70 बुतों के आगे झुकते थे, पत्थर के बने हुए ऐसे खुदाओं के सामने सर रखते जिनमें ना जान थी ना ताकत। जब उनका शिर्क और गुमराही हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने सिर्फ 16 साल के एक लड़के को नबी बनाकर उनकी तरफ भेजा, और वो थे नबी साले। नबी साले अपनी कम उम्री के बावजूद शेर जैसा दिल रखते थे। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ए लोगों, अल्लाह वाहिद लाशरीक की इबादत करो। ये पत्थर तुम्हें क्या दे सकते हैं? मगर उनके कानों पर जूं तक ना रेंगी। उनके दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। साल गुजरते गए मगर ईमान लाने वालों की तादाद समंदर में कतरे के बराबर रही। फिर एक दिन साले ने कौम के सामने खड़े होकर कहा, आज फैसला हो जाएगा कि तुम्हारे खुदा सच्चे हैं, मेरा रब। कौम के सरदार चौंक कर बोले, कैसा फैसला? साले ने कहा, दो बातों में से एक चुन लो। तुम कोई ख्वाहिश करो, मैं अपने रब से दुआ करूंगा और वो पूरी हो जाएगी। फिर तुम्हारे ये बुत मेरे सवाल का जवाब दे। अगर जवाब मिल गया तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। कौम सुमविद खुश हो गई और बोली, तुमने आज इंसाफ की बात की है। वो अपने तमाम बुत इकट्ठे करके खिले मैदान में ले आए, इस यकीन के साथ कि आज उनके खुदाओं की जीत होगी। साले ने एक एक करके तमाम 70 बुतों को पुकारा, मगर सब खामोश रहे। उन्होंने कहा, देख लिया, तुम्हारे खुदाओं में जवाब देने की भी ताकत नहीं। अब तुम मुझसे सवाल करो, मैं अपने रब से दुआ करूंगा और मेरा रब फौरन कबूल करेगा। कौम ने खुद भी बुतों को पुकारा मगर कोई जवाब ना आया। शर्मिंदा होकर कहने लगे, हमें कुछ देर अकेला छोड़ दो। कुछ देर बाद उन्होंने साले को दोबारा बुलाया और कहा, अब उनसे सवाल करो। मगर फिर भी खामोशी ही रही। आखिरकार उन्होंने 70 सरदार मुंतखब किए और कहा, अगर ये गवाही दे दे तो पूरी कौम तुम्हारे रब को मान लेगी। वो सब एक पहाड़ के पास गए और कहा, इस पहाड़ से एक सुर्ख ऊंटनी निकलवाओ और इसके पेट में 10 महीने का बच्चा हो। साले ने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरे रब के लिए बहुत आसान है। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ खत्म होते ही पहाड़ लरज उठा, जमीन हल्की सी कांपी और पहाड़ फट गया। इसमें से एक सुर्ख रंग की अजीम ऊंटनी निकली, बिल्कुल वैसी जैसी वो चाहते थे, और इसके पेट में 10 महीने का बच्चा भी मौजूद था। लोग हैरान रह गए। साले ने पूछा, क्या अब भी कोई शक बाकी है? उन्होंने कहा, नहीं। मगर वापसी पर अक्सर लोगों के दिल बदल गए। कहने लगे, ये जादू है। सिर्फ 5 लोग सच्चे रहे और बोले, हमने जो देखा वो हक था। मगर बाकी सब ने ऐलान कर दिया, ये जादू है, मोजिज़ा नहीं। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये ऊंटनी तुम्हारे दरमियान निशानी है। एक दिन तुम पानी पियोगे और एक दिन ऊंटनी। जिस दिन ऊंटनी पानी पिएगी तुम करीब नहीं जाओगे, और इस दिन तुम इसका दूध पियोगे, जो पूरी कौम के लिए काफ़ी होगा। निज़ाम चलता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता हसद बढ़ने लगा। उन्होंने 7 बदबख्त आदमियों को चुना, और एक दिन ऊंटनी को बेरहमी से कत्ल कर दिया। ऊंटनी का बच्चा चीख मारता हुआ पहाड़ की तरफ भागा। पूरी वादी लरज उठी। जब साले को खबर मिली तो उन्होंने कहा, तुमने अपने रब की नाफरमानी की है। अल्लाह की तरफ से वही आई, उन्हें बता दो कि उनके पास सिर्फ 3 दिन की मोहलत है। पहले दिन चेहरे जर्द होंगे, दूसरे दिन सुर्ख, तीसरे दिन सिया, फिर अजाब आएगा। ऐसा ही हुआ, मगर उन्होंने तौबा ना की। और हज़रत जबरल की एक खौफनाक चीख ने पूरी कौम को हलाक कर दिया। सुबह हुई तो सब मुर्दा पड़े थे। फिर एक और कौम मदीन, जहां तिजारत उरूज पर थी, मगर दिलों में धोखा और लालच था। अल्लाह ने उनकी तरफ नबी शिप को भेजा। उन्होंने कहा, नाप तोल पूरा करो, लोगों का हक ना खाओ, जमीन में फसाद ना फैलाओ, अल्लाह से डरो। मगर वो हंसते और कहते, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया। एक दिन आसमान पर एक सफ़ेद बादल जाहिर हुआ। लोग खुश हुए और इसके नीचे जमा हो गए, मगर इसी बादल में अजाब छुपा था। अचानक आग के शोले निकले, जमीन जलने लगी और एक खौफनाक चीख नाजिल हुई। एक लम्हे में पूरी कौम हलाक हो गई। सुबह हुई तो पूरा शहर लाशों से भरा था, सिवाय उन मोमिनों के जिन्हें अल्लाह ने बचा लिया था। शिव ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मेरे रब का फैसला हमेशा हक है। जुल्म का अंजाम हमेशा तबाही है, और अल्लाह के हुक्म से कोई बच नहीं सकता।